हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए नई संशोधित नियमावली शिक्षा विभाग के द्वारा अभी अभी जारी कर दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे यहाँ क्या करना है, पहले फॉर्म भर दिए हैं वह पूरी तरह से रद्द हो चुका है, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो 2,60,000 शिक्षकों का जो अप्लाई किए थे उनका फॉर्म रद्द हो चुका है। नया फॉर्म भरना है आपको 1 दिसंबर 2024 से। पॉइंट टू पॉइंट आपको सभी अपडेट बताते हैं, कौन कौन से शिक्षक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के हैं, सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। A to Z जानकारी आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के इच्छुक हैं के अभ्यवेदन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय आदेश संख्या इतना 21/11/2024 यानी कल ही देर रात्रि में इसे जारी कर दिया गया एवं ज्ञापन संख्या इतना 21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक व शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण पदस्थापन के लिए इच्छुक हैं के स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा कोष पर अभ्यवेदन देने हेतु मार्गदर्शिका निम्न प्रकार है। देख लीजिए क्या है आगे। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इतना पर लॉगिन कर स्थानांतरण हेतु अभ्यवेदन प्राप्त कर सकते हैं। 2 में कहा जा रहा है कि इस शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक शिक्षिका द्वारा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर OTP जाएगा। यानी कि यहाँ जो पहले बार प्रेस किए थे, यानी यहाँ जो प्रथम में मतलब कि फॉर्म भरा गया था उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन बहुत भारी किया गया है। OTP आएगा आपका मोबाइल पर, OTP नहीं आएगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आवेदन भरते समय OTP वाला मोबाइल जरूर रखें। यदि किसी शिक्षक व शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हो तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार कराया जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि यहाँ आपके स्पेलिंग में दिक्कत है वर्तमान पदस्थापन के स्थान वाला, तो वहाँ आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सुधार करा सकते हैं। बहुत से शिक्षक यहाँ पूछते हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और यहीं आगे चलकर आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ आपको अगर किसी पर कोई त्रुटि है स्पेलिंग में या कुछ भी है तो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से सुधार करवा लें। 2 में 3 में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि इस बार यहाँ अनिवार्य इनके लिए नहीं किया गया है, इच्छुक यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए दिया गया है। और यह उन तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पिछली बार इसी बात का मतलब कहा गया था कि सक्षमता वाले अनिवार्य रूप से भरें और जो BPSC हैं वो ऐच्छिक हैं, तो ऐसा नहीं है। इस बार सक्षमता वाले भी ऐच्छिक हो चुके हैं। आगे कहा जा रहा है कि इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व जेंडर एवं मैरियल वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू में सही विकल्प का चयन करना होगा। यानी कि बहुत से शिक्षिका और शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा जब अप्लाई मतलब कि हुआ था ज्वाइनिंग, उस समय शादी नहीं हुआ था, अब शादी हो गया है, तो आपको वर्तमान स्थिति वाला मतलब डालना है कि हाँ हम शादी हो गया है। अगर उससे ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं आया तो DPO से जाकर मतलब पता कर सकते हैं। 5 में कहा जा रहा है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक व शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन मेनू में किया जाएगा। यानी कि यहाँ असाध्य रोग, सबसे पहले विभिन्न प्रकार के कैंसर स्वयं या पति पत्नी या बच्चे के है तो
2 में कहा जा रहा है कि गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं या पति पत्नी या बच्चों। 3 में कहा जा रहा है कि दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त या शिक्षक या शिक्षिका, यानी कि यहाँ यह सभी कैटेगरी पिछले बार भी था। उसके बाद यहाँ 4 में ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं पति पत्नी बच्चों के। विधवा या परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए यह पहले से भी था। पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिका के लिए। और यहाँ एक बात स्पष्ट है कि पति के पदस्थापन है तो जहाँ महिला का पदस्थापन होगा वहाँ पति जाएंगे। 7 में कहा जाएगा कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थापन की दूरी शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों के लिए, यानी कि यहाँ आप अपने घर से अगर 100 किलोमीटर दूर हैं, 50 किलोमीटर दूर हैं तो भी आप भर सकते हैं। 500, 600, 300, मतलब कि अगर 50 किलोमीटर या आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। कहीं भी आप अगर नज़दीक आना चाहते हैं तो हो जाएगा। स्थानांतरण है तो इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प का देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। और यहाँ जो पंचायत और प्रखंड का क्या है थोड़ा देखते हैं। इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर का चयन किया जाएगा, यानी कि यहाँ बहुत बड़ा चेंज किया गया है। सभी शिक्षकों को अपना पंचायत मिल चुका है, मतलब कि आपका गृह जो यहाँ कहा जा रहा है जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत व नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यानी कि आप अब वो कैटेगरी नहीं रहा कि पुरुष 10 चुनेंगे या महिला, मतलब कि 10 पंचायत, ऐसा नहीं है। अब यहाँ मतलब कि सभी को अपना ब्लॉक ही दिया जा रहा है, पुरुष महिला दोनों को। आगे कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर फॉर्म के बाहर निकल सकते हैं और फिर से लॉगिन करके शेष से आंकड़ाओं व सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों को सेव करने के लिए है, ताकि पूर्व के भरे गए सूचनाओं की आवश्यकता ना हो। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्टि के उपरांत अपना लिखित अभिवादन स्कैन कर अपलोड करना होगा। यह इस बार नया किया गया है। उसके बाद यहाँ तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट कर बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यहाँ OTP जाएगा, जिसे यथास्थान प्रविष्टि के उपरांत वेरीफाई OTP और उसके बाद यहाँ फ़ोटो मतलब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का अभिवादन के सबमिट होने के बाद पोर्टल पर यहाँ स्क्रीन 2 विकल्प आएगा, व्यू एप्लीकेशन या मॉडिफाई एप्लीकेशन। साथ ही इस स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट लिया जा सकता है। आगे यहाँ यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन के विकल्प का चयन कर भरेंगे और संशोधन कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दोबारा सबमिट करना होगा और यहाँ कितनी बार भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और जनवरी में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। पंकज कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा। यानी कि जो शिक्षक यह सोच रहे थे कि मतलब उन्हें अपना होम ब्लॉक मिले, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो, उन्हें यह मतलब कि अवसर मिल चुका है। 10 अनुमंडल की बातें नहीं कही गई है। इसमें पुरुषों के लिए बड़ा मतलब कि है कि 10 यहाँ पंचायत का ही विकल्प मांगा जा रहा है। सभी पुरुष महिला को सेम कर दिया गया है। अब इस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।